जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पात्रता परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये सामान्य विद्यार्थियों के लिए नहीं है। जो ये नोटिफिकेशन आया है ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सरकारी शिक्षक है। जी हाँ दोस्तों, उन शिक्षकों ने जिन्होंने पात्रता परीक्षा अभी तक पास नहीं की है। ये परीक्षा उन लोगों के लिए आयोजित हो रही है और माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि जिसमें उन सारे शिक्षकों को जिन्होंने पात्रता परीक्षा कभी पास नहीं की है उन लोगों को अनिवार्य रूप से पात्रता परीक्षा पास करना पड़ेगा। तभी जाके वो अपनी सरकारी नौकरी पे कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज उनकी जो सरकारी नौकरी है वो जाने का खतरा भी है। इसीलिए ये परीक्षा टीचरों के लिए आफत बन के आई हुई है और इस परीक्षा को पास करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार इस परीक्षा को पास करने के लिए अगले 2 साल का समय दिया है, 2028 तक का, और 2028 तक में ये परीक्षा को पास करना है। लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है, क्योंकि हमारे जो शिक्षक है वो उनकी ड्यूटी हर जगह लग रही है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो जनगणना का काम हो, चाहे वो किसी भी तरह के का लोकल बॉडी चुनाव हो या बच्चों को पढ़ाना हो। हर तरीके से शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उन पे इस तरीके के गाज सरकार या कोर्ट के द्वारा गिराई जा रही है। अब ये कितना सही और कितना गलत, ये इसका फैसला तो आप सभी को करना है। लेकिन ये नोटिफिकेशन आया है, आइए चलिए हम इसको विस्तार से जान लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है और शिक्षकों को किस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं संपूर्ण जानकारी आपको अभी कुछ ही समय में देने वाला हूं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो तारीख है वो 21 तारीख से शुरू हो जाएगी और 4 सितंबर तक उसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि 1,000 रुपए, मतलब उन शिक्षकों ने जिन्होंने इस देश को और इस राज्य को की नींव रखने में जो सबसे बड़ा योगदान दिया है, उन्हीं शिक्षकों से आज उन्हीं की पात्रता परीक्षा पास करवाने के लिए 1,000 रुपए ले रहा है। सरकार को इस चीज में सोचना चाहिए कि ये 1,000 रुपए नहीं होने चाहिए थे, लेकिन चलिए को ये सरकार का डिसीजन है कि वो 1,000 रुपए ले रहा है शिक्षकों से। उसके बाद सबसे बड़ी बात कर दे तो इन्होंने बिल्कुल भी समय नहीं दिया है। मैं आपको दिखा दूं कि 12 अक्टूबर से ये एग्जाम कंडक्ट कर लेंगे और 12 तारीख से पेपर शुरू हो जाएंगे। अब लगभग लगभग ये पकड़िए कि 1.5 लाख शिक्षकों को ये परीक्षा देना है। तो लगभग ये पकड़िए कि 10 से 15 दिन ये परीक्षा चलेगी, जिसमें 12 अक्टूबर से ये परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुल मिला के पकड़िए कि 1.5 महीना भी अभी नहीं बच रहा है। ये टिप्पणी में ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में दिया गया है। आपका जो पात्रता परीक्षा 2026 है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होने जा रही है। शिक्षकों के जो पुराने शिक्षकों को है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को ये समझने की बात है कि जो हमारे पुराने शिक्षक हैं उन्होंने डिजिटल रूप से ज़्यादा काम नहीं किया है, तो उन पे ये ऑनलाइन एग्ज़ाम थोपना भी एक तरीके से मुझे लगता है कि हम उनके साथ न्यायपूर्ण बात नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा जा रहा है, जिसमें उनका बायोमेट्रिक होगा और वहाँ पे आधार वेरिफिकेशन या किसी भी तरीके के ऑनलाइन डिजिटल जो डॉक्यूमेंट होते हैं उससे उनको वेरीफाई करके एग्ज़ाम में एंट्री मिलेगी और उस तरीके से उनको ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा। आइए हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। दोस्तों, इस एग्जाम को प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो प्राइमरी टीचर है उनको देना होगा, और जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो जो मिडिल स्कूल में है उन शिक्षकों को देना पड़ेगा। और माध्यमिक कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा से संबंधित नियमावली दी है, इसमें हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कुल मिला के प्राथमिक शिक्षकों को और माध्यमिक शिक्षकों को देना है। ये माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो टिप्पणी जो दी गई है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक जिन्होंने पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब भी आपने ज्वाइनिंग ली है उसके बाद से आपने नॉर्मल कोई भी एग्जाम दिया हो, लेकिन
उसका संदर्भ ये है कि आपको पात्रता परीक्षा जो कि 2011 से शुरू हुई है, उस पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करना कंपलसरी कर दिया गया है। इसलिए जहां तक ये नोटिफिकेशन की समझ है, ये बताना चाह रहा है कि 2011 के पहले के जितने भी टीचर है 2010 तक के, उन सभी को ये पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य है, और अगर इसमें फेल होते हैं तो उनकी नौकरी जाने का भी खतरा बना रहेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक छूट दी है कि जिनकी सेवानिवृत्ति के लिए सिर्फ 5 साल बचे और या उससे कम बचा है, उन शिक्षकों को इसमें छूट दी गई है। और बताया गया है, bearing in mind their predicaments, we invoke our power under Article 142 of the Constitution of India and direct that those teachers who have less than 5 years service left on date may continue in service till they attain the age of सुपरएनुएशन विदाउट क्वालिफिकेशन द टेट। मतलब जो 5 साल जिनकी सर्विस को बचा है या उससे कम, उन्हें ये शिक्षा पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक छोटी सी राहत दी गई है शिक्षकों के लिए, वो ये कि जो 2 साल के अंदर में पात्रता परीक्षा पास करनी हुई थी, उसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया है। तो ये 2028 तक कर दिया है। 2028 इसलिए किया है क्योंकि 2025 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो 2025 से 3 साल अगला होता है 2028, इसीलिए 2028 तक में ये पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और दिव्यांगजन के जो और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के जितने भी कर्मचारी होंगे, उन लोगों को 50% मार्क्स लाना कंपलसरी होगा, और जितने भी यूआर के जो टीचर्स है उनको 60% नंबर लाने जरूरी है, तभी ये परीक्षा पास मानी जाएगी। अब हम इसके सिलेबस की बात कर ले तो ये हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले प्राथमिक शिक्षकों की बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होंगे उनको 150 नंबर का पेपर देना होगा। उस 150 नंबर के पेपर में 150 नंबर का जो पेपर होगा वो ऑनलाइन बेस्ड होगा, और ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम में 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और सारे टीचरों को 150 के 150 क्वेश्चन करके आने होंगे, ताकि 150 में से कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 150 का जो सिलेबस है वो इस तरीके से बांटा गया है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, वो 30 नंबर का है। जो भाषा 1 है, लैंग्वेज 1, वो 30 नंबर की है। जो भाषा 2 है, लैंग्वेज 2, वो 30 नंबर की। मैथ 30 नंबर का, और जो इन्वायरमेंटल स्टडी 30। ये टोटल करके 5 सब्जेक्ट है 30-30 नंबर के, 50 नंबर के। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पेडोलॉजी है उसमें सबसे पहले तो मैं बात कर लूं भाषा 1 और भाषा 2। जो भाषा 1 होगी वो जिस भी जो भाषा 1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम से कुशलता पर आधारित होगी, तो जो प्रोफिशिएंसी पर आधारित होगी वो होगी भाषा 1। और जो भाषा 2 है उसको शिक्षकों को चुनना है हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। इन 3 भाषाओं में से कोई एक भाषा वो चुन सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू 4 भाषा है, उनमें से कोई एक भाषा वो भाषा सेकंड के रूप में चुन सकते हैं। और फिर मैथ है और इन्वायरमेंटल। कुल मिला के ये है कि आपको पेडोलॉजी पढ़ना है, उसके अलावा आपकी जो प्रोफिशिएंसी भाषा है उसको पढ़ना है। उसके अलावा ज़्यादातर मध्य प्रदेश के शिक्षक है तो हिंदी ही चुनेंगे, तो तीसरी हिंदी भाषा पढ़ना है। चौथा है मैथ्स गणित पढ़ना है, और 5वां है पर्यावरण इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ना है। ये 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है, लेकिन मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर इनमें से 3 भी सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ के उसमें स्कोर खींच लिया तो आपका निश्चित रूप से नंबर 50% से ज़्यादा नंबर लाना नॉर्मल हो जाएगा, और ये आप आसानी से ला सकते हैं। जिसमें से मैथ्स मैं करवाऊंगा आपके 30 नंबर के, और हमारे जो सुमित सर है वो आपको हिंदी पढ़ाएंगे। और इसी की तरह हम इसमें एक बैच लाएंगे जो कि शिक्षकों के हित में देखते हुए हम एक ऐसा बैच बनाएंगे जिसमें बहुत आसानी से वो इस चीज को पढ़ सके। ये पेडोलॉजी के ये टॉपिक्स है जो कि टीचरों ने देख ही लिए होंगे। बाल विकास की बात है, बाल विकास और सिद्धांत उसके रूप में दिया है। उसमें भी 2 टॉपिक्स है। ए पार्ट जो ए है उसमें इतने सारे टॉपिक है जो कि 15 नंबर के होंगे। इसके बाद अगर हम बात कर ले पार्ट बी जो आएगा, उसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ की बात होगी, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे उसके, तो टोटल हो गए 20 नंबर। उसके बाद 10 नंबर का अधिगम और शिक्षा शास्त्र होगा, पेडोलॉजी, उसका 10 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे करके टोटल 30 क्वेश्चन, ये अलग अलग नहीं आएंगे।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो 30 नंबर है वो एक साथ एक सेक्शन आएगा कि 30 क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने विस्तार रूप में पूरा सिलेबस दिखाया है कि किस तरीके से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 30 नंबर की एक साथ पेडोलॉजी आएगी। उसके बाद जो 30 नंबर की जो लैंग्वेज है वो एक साथ आएगी, जिसमें आपका हिंदी भाषा का पूरा डिटेल दिया हुआ है, सिलेबस दिया है। उसके बाद इंग्लिश भाषा का दिया है, 15-15 नंबर के दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। इसमें कुल मिला के भाषा की समझ है। फिर उसके बाद संस्कृत भाषा के बारे में दिया गया है। उसके बाद उर्दू भाषा के बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों ये मेरा सब्जेक्ट गणित के बारे में बता दूं मैं आपको। गणित के कंटेंट में सिलेबस बहुत बड़ा और बहुत वास्ट रखा है, लेकिन मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको पढ़ाऊंगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा यहीं यूट्यूब पे, तो मुझसे बने रहिए। और उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडी जो पर्यावरण अध्ययन है उसका 30 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें 20 नंबर का पहला जो कंटेंट है वो है, और उसके बाद जो 10 नंबर का है वो सेकेंड पार्ट है। लेकिन ये पूरे 30 नंबर के एक साथ आएंगे। तो अगर मैं संक्षेप में बात करूं प्राइमरी टीचरों के लिए, तो 5 सब्जेक्ट है 30-30 नंबर के, 150 नंबर के। पहला जो हो गया पेडोलॉजी का हो गया, सेकंड जो हो गया लैंग्वेज का हो गया, प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज का, सेकंड जो हो गया वो हिंदी भाषा का हो गया जनरली जो मध्य प्रदेश के शिक्षक है, थर्ड जो हो गया वो मैथ हो गया, और फोर्थ जो हो गया है वो इन्वायरमेंट का हो गया। टोटल 5 सब्जेक्ट का है। इसी तरीके से हम माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक है उनकी बात करें तो ये नोटिफिकेशन सेम है जो प्राइमरी वालों के लिए है कि 3 साल की, अब आपको 3 साल के अंदर में करना है, और 5 साल जिनके बच्चे हैं रिटायरमेंट के लिए उनको नहीं देना है ये वाला एग्जाम। उनको भी 50% और 60% के नंबर लाना है अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अब बात कर ले उनके सिलेबस की, तो उनका भी यही सिलेबस 150 नंबर का ही है, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ऑनलाइन बेस्ड होगा, माध्यमिक शिक्षकों के लिए है। उनमें भी 2 सेक्शन बनेंगे। पहला सेक्शन होगा 30 नंबर का, और जो दूसरा सेक्शन होगा वो 120 नंबर का होगा। तो टोटल करके 150 नंबर का पेपर होगा। जो 30 नंबर का जो पहला भाग रहेगा उसमें भाषा 1 लैंग्वेज रहेगी, जिसमें हिंदी या संस्कृत रहेगी, उसके 8 क्वेश्चन रहेंगे 8 मार्क्स के। जो सेकंड भाषा रहेगी वो अंग्रेजी की रहेगी, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। और जो उसके बाद में सामाजिक घटनाएं, जो करंट अफेयर्स और तार्किक जो मेंटल एबिलिटी की बात है, रीजनिंग की है, वो हो गए 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स के। और जो पेडोलॉजी है वो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टोटल 30 नंबर का भाग ए रहेगा। उसके बाद जो आपकी जो भाषा है जिसमें आपने स्नातक उपाधि ली है और जिसमें आप माध्यमिक शिक्षा में आप शिक्षक हो, उस एक भाषा में जिसमें आपका स्नातक है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, इन भाषाओं में से, और सामाजिक विज्ञान, इन भाषाओं में से जो भी चीज के आप शिक्षक हो, उस भाषा का 120 नंबर का पेपर होगा 120 क्वेश्चन के साथ, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूरे क्वेश्चन करके आना है 120 क्वेश्चन, और टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन है। और ये हो गया कंप्लीट सिलेबस। उसमें ये विस्तार से सिलेबस दिया है हिंदी इंग्लिश का। ये मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, सारे सब्जेक्ट का प्रॉपर सिलेबस दिया है। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, हर कोई डिटेल में आराम से पढ़ सकता है। और इस जो परीक्षा के लिए जो आवेदन देना होगा वो ऑनलाइन रूप में ही देना पड़ेगा, जिसकी फीस बहुत ज़्यादा रखी गई है 1000 रुपये, जो कि मुझे लगता है कि इसे कम करना चाहिए मध्य प्रदेश चयन मंडल को। और इस बारे में सरकार को भी विचार करना चाहिए कि हमारे शिक्षकों से 1000 रुपये की फीस लेना क्या सही होगा, वो शिक्षकों से जिन्होंने एक शिक्षा जगत में एक बहुत ही अच्छा नींव रखा है, मार्गदर्शन दिया है बच्चों को। तो अब ये सही है या गलत हमें देखना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको मेरा सिलेबस और कंटेंट समझ आया होगा जो अभी पात्रता परीक्षा होने वाली है शिक्षकों के लिए। इसी के साथ हम नया बैच लाएंगे, वो भी यूट्यूब पे, जिससे सारे शिक्षक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आसानी से करके इस ये पात्रता परीक्षा को आसानी से पास कर सके। धन्यवाद।